हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इज़ वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मार्केट की अपडेट के बारे में। और आज का मार्केट का सेशन कैसा रहा, कुछ न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। इसके अलावा कुछ स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें जी। आज मार्केट जनाब 210 पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिला है। हावेवर मार्केट ने 167,561 का हाई लगाया था, लेकिन क्लोज मार्केट हुई है 165,357 पे। तो मार्केट वॉलेटाइल रही है। और आज हमारे पास इतनी अच्छी कोई क्लोजिंग नहीं देखने को मिली। कल की कैंडल से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अच्छा हमें दोबारा पुश देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा हमें मार्केट में कुछ नहीं देखने को मिला फ़िलहाल। मैं बताऊंगा कि मेरे क्या कंसर्न्स हैं इसमें, और ये सारी चीज़ें हम देख भी लेंगे। ओके। तो उतनी देर अब हम देख लेते हैं कि मार्केट में गेनर्स लूज़र्स कौन रहे हैं। तो मार्केट में जनाब आपके पास जो गेनर्स हैं वो अगेन कमर्शियल बैंक्स रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स ने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स तोड़े थे, और अब ये लाजमी था कि उनको कुछ ना कुछ पॉइंट्स जोड़ने भी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास ये भी एक्सपेक्टेशन आ रही है कि मज़ीद कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स भी इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि बिज़नेस आपका ग्रो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इनके डिपॉजिट्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स ये अच्छे कमर्शियल बैंक्स देखने को मिल सकते हैं। तो कीप एन आई ऑन यूबीएल, मिज़ान बैंक, और एमसीबी, बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह, ये जो मेजर बैंक्स हैं इन पे नज़र रख सकते हैं आप। पॉइंट्स जोड़ते आपको इसके अलावा हमें दिखे हैं पावर जनरेशन कंपनीज आपको मोस्ट प्रोबेबली होगी। इसके अलावा हमारे पास ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और फर्टिलाइजर्स दिखे हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने पॉइंट तोड़े हैं, फार्मा ने पॉइंट तोड़े हैं, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह ने पॉइंट तोड़े हैं, टेली कम्युनिकेशन ने पॉइंट तोड़े हैं, और सीमेंट ने तोड़े हैं। सीमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेट हो चुका था और ऊपर जा चुका था, और यहाँ पर करेक्शन एक्सपेक्टेड थी। ओके। तो जो पॉइंट्स जोड़े हैं वो आपके एफएफसी ने जोड़े हैं, मिज़ान बैंक ने जोड़े हैं, मारी ने जोड़े हैं। मिज़ान बैंक मैंने प्रीमियम में भी शेयर कर दिया था आज ही, और इसने पॉइंट्स तकरीबन मेरे ख्याल से 2-3% के आज ही प्रॉफिट दिया। बैंकल हफी, पीएससीएल, एमसीबी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, एफएबीएल, एसएनजीपी, कैल, बेस्वे सीमेंट, बैंकल हबी, बैंक ऑफ पंजाब, एबीएल और फातमा ने पॉइंट जोड़े हैं। जो मेजर डिक्लाइनर्स रहे हैं सिस्टम्स, लकी, ईफर्ट, यूबीएल, पीपीएल। यहाँ पे आप लोग देखें ना, यूबीएल भी डिक्लाइनर्स में देखने को मिल रहा है। तो कुछ बैंक्स चल रहे हैं, कुछ बैंक्स नहीं चल रहे। इसके अलावा आप देखें एंग्रो होल्डिंग्स, एमएलसीएफ, डीजीकेसी, ये जो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुए थे, अब यहाँ से भी पॉइंट्स निकलते दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा पेल, एटीआरएल वगैरह आपको जो है पॉइंट्स लूज़ करते दिखे हैं। ओके। तो प्रीमियम की बात करते हैं। प्रीमियम में जनाब आज हमारा जो एचटीएल है उसकी जो स्विंग है उसका टीपी हिट हुआ है। 7% गेंस हमने बनाए हैं। अभी टीपी हिट हुआ है और हम सारा पीएनएल यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टॉक्स की कॉल्स दी हैं, कितनी विंस हैं, कितनी लूजेस हैं, कितनी हमने पहले क्लोज कर दी प्रॉफिट में या लॉस में। और यहाँ पर टोटल आपके पास एक्यूरेसी हमें देखने को मिल रही है। विनिंग ट्रेड्स कितनी है, लूजिंग कितनी है, और ब्रेक इवन ट्रेड्स कितनी है, और ऑनगोइंग ट्रेड्स कितनी है। 84% अभी तक की एक्यूरेसी है। 3 महीनों का डाटा है हमारे पास। तो प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 0305 4300 963। हमारे पास ऑलरेडी 80+ मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अच्छे माशाल्लाह गेंस बना रहे हैं। लर्निंग एंड अर्निंग साथ साथ चल रही है। अच्छा, इसमें फंडामेंटल्स जो है, जो सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं वो भी आ सकते हैं, जो सिर्फ ट्रेडर्स हैं वो भी आ सकते हैं। ट्रेडर्स सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स नहीं। और आपके पास जो है जो हाइब्रिड काम कर रहे होते हैं दोनों चीज़ों में, वो भी आ सकते हैं। तो इस पर कांटेक्ट करके इस नंबर पे आप मेरे से सारी डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा फ्री जो फॉरेक्स है वो भी हम करवा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। और फ्री व्हाट्सएप चैनल हमारा है जीपीएस पे, PSX का, जहाँ पर हम अपडेट्स देते रहते हैं। कुछ यहाँ पर मार्केट में किस तरह काम करना चाहिए, अभी मार्केट में क्या कॉशंस होनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, वो सारी वहाँ पर अपडेट शेयर कर दी जाती हैं।
अच्छा जी, मार्केट की अपडेट मैंने 2 दिन से नहीं की। लास्ट टाइम जब ये कैंडल क्लोज हुई थी तब की थी, और यहाँ पर ये आपको बताया गया था कि ये एक जो जोन है ये एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है। अगर ये जोन हेल्ड या होल्ड नहीं होता तो मार्केट आपको यहाँ पर एग्जैक्टली 148 के रीजन में देखने को मिलेगी। बट वो जोन हमारे पास होल्ड हुआ, इस पर हमें पॉजिटिव जो है न्यूज़ ये भी देखने को मिल रही है कि IMF की पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, और पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को इन कुछ दिनों में मिल सकती है। तो आज के दिन हमें जनाब एक पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने को मिली है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है और पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर्स की नई ट्रांच रिसीव होगी। अब ये कब होगी इसकी डेट्स का मुझे आइडिया नहीं है, ये सारा आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब आज मार्केट गैप अप ओपन हुई थी और हमने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी देखी आज मार्केट में, लेकिन मार्केट ने आखिरी 4 घंटे में पॉइंट्स तोड़े हैं। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मज़ीद क्या पॉइंट्स छोड़ सकती हैं मार्केट, या क्या हम हमारी एक्सपेक्टेशंस मार्केट से क्या हो सकती हैं। अच्छा जनाब, इसी तरह की कुछ सिचुएशन अगर आप थोड़ा सा नीचे आएँ, यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, जहाँ पर मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करना चाहूँगा ताकि आप लोगों की लर्निंग भी साथ साथ होती रहे। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना तो एक ट्रेंड लाइन था और ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ। जब जितने भी ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे काम करते हैं लोग शॉर्ट कर रहे होते हैं, वो आए, शॉर्ट सेलर्स इंड्यूस हुए और अगले ही दिन मार्केट ने गैप अप ओपन किया और 7,000 पॉइंट्स जोड़ दिए। तो जितने भी शॉर्ट की एंट्रीज थी उन सारों के स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब यहीं इसी तरह का जो ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर ब्रेक का सिनेरियो हुआ था वो 2024 में दिसंबर में हुआ था, और इसी तरह का ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक किया था और मार्केट दोबारा बुलिश हुई और बुलिश होके 1-2 दिन बुलिश रही। देन इसने कुछ इसी तरह की बियरिश कैंडल डाली, जिस तरह की आज आपको बियरिश कैंडल, इस कैंडल को नोट करें, इस कैंडल को और इस कैंडल को नोट करें। तो क्या ये चीज़, ये पैटर्न आपको दोबारा नहीं बनता दिख रहा, ये और ये पैटर्न? तो मुझे लग रहा है अगेन इसमें एक तो ये है कि पैटर्न्स को देख के मैं बता रहा हूँ। दूसरा जो आपका टेक्निकल्स हैं वो भी कुछ इस तरह का नहीं बता रहे कि बहुत ही मार्केट क्रैश कर जाएगी अब, क्योंकि जो RSI वगैरह है थोड़ा सा सस्टेन कर चुका है। तो टेक्निकल्स अभी फ़िलहाल जो है इंटैक्ट हैं और इस तरह का कुछ इंडिकेशन नहीं दे रहे। अगर हमारे पास मार्केट 154 के रीजन को ब्रेक करती है तो फिर हाँ, फिर हमारे पास मेजर सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी तक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मार्केट को कंसोलिडेट कर देना चाहिए, यहाँ पर कुछ अरसे यहाँ पर कंसोलिडेशन कर देनी चाहिए, और कुछ इसी तरह की मार्केट जो है ना सिचुएशन बनाती हमें दिख रही है। यहाँ पर RSI को भी कंपेयर कर ले। जब RSI में सडन एक ड्रॉप देखने को मिला था, यहाँ पर यहाँ पर एक ड्रॉप देखने को मिला था और यहाँ पे भी सिंपल एक ड्रॉप देखने को मिला, और उसके बाद मार्केट थोड़ी सी रिबाउंड की और फिर साइडवेज होगी। इसी तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ी सी RSI रिबाउंड और देन साइडवेज हो जाए और हमें थोड़ा सा कुछ कंसोलिडेशन पीरियड देखने को मिल सकता है। इसी में थोड़ी क्वांटिटीज़ ऑफलोड होंगी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से या किसी भी बड़ी पार्टीज़ की तरफ से, और नई आपके पास एक्यूमुलेशन पीरियड स्टार्ट होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर हमें शुरू होना चाहिए अभी तक। तो दिस वाज माय स्टांस। फ़िलहाल रोज़ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, रोज़ आपके स्टांस भी बदल जाते हैं क्योंकि रोज़ डाटा चेंज हो रहा होता है, डाटा की बेस पे हम डिसाइड कर रहे होते हैं। एट द टॉप हमारे पास वॉल्यूम्स बहुत सारे लग रहे हैं, और ये अगर आप देखें ये एडवांसमेंट पीरियड था जहाँ पर आपके वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे थे, और यहाँ पर या इसको कहते हैं क्यूमुलेशन पीरियड। बट ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड है जहाँ पर आपके वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं विद डाउन इंडेक्स। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। तो जनाब डाटा पोर्टल पे जनाब आज हमारे पास कैल चला है, बैंक ऑफ पंजाब चला है, इसके अलावा हमारे पास WTL चला है, PTC चला है, टेलीकार्ड चला है, पेस चला है, FNEL चला है, FCC चला है, सिनर्जी चला है, PIBTL चला है। थोड़े से टेक्निकल्स का ओवरव्यू लेते हैं जनाब। अच्छा, बैंक ऑफ पंजाब, जनाब बैंक ऑफ पंजाब की बात करें तो मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा हुआ है। इस पे मैं आपको कहूँगा कि आपको सेलिंग करनी चाहिए, और यहाँ पर जितने भी जो हमारे भाई हैं, हमने बाय द वे बैंक ऑफ पंजाब को ना 13 रुपये से पकड़ा हुआ है। ये मैंने 9 महीने पहले वीडियो बनाई थी कि बैंक ऑफ पंजाब कैन बी ए मल्टी बैगर, और वो मेरे मल्टी बैगर की प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी पड़ी होगी, आप जाके देख सकते हैं, और वहाँ से इसने तकरीबन 180% के गेंस भी दिए हैं। तो अब हमारे पास इसमें क्या स्टांस है? एक तो ये है कि जो इसकी ट्रेंड लाइन है वो इंटैक्ट है, लेकिन इसको ऊपर से रिजेक्शन फेस करने को मिल रही है। तो जो नए एंटर होना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं वेट
फॉर क्लोजिंग अबव 37.5 से ऊपर क्लोज कर जाए बैंक ऑफ पंजाब डेली में, देन इसमें कोई एंट्री वगैरह आप देख सकते हैं और देन आप 40 प्लस के टारगेट्स ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें एंट्री नहीं बनती क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से थोड़ा सा आपको रिजेक्शन देखने को मिलनी चाहिए और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आप लोगों को भी करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है WTL। अब WTL एक प्राइस रेंज में सस्टेन हो चुका है और यहाँ पर आपने पहले भी देखा कि इसी प्राइस रेंज में सस्टेन हुआ, देन ये सडन ड्रॉप कर गया। अब इसी तरह की सिचुएशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और इसी तरह की आपको पिछले जो है ना आप जाएंगे चार्ट्स में तो ये सिचुएशन तब भी आपको देखने को मिलेगी। तो WTL में ये है कि बहुत जो है वॉलेटाइल स्टॉक है, सट्टा स्टॉक है, तो इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के वगैरह के साथ आपको काम करना पड़ता है और आपको ये भी पता है कि दिन में ये 12-12, 10-10% की मूव ऐसे ही दे देता है, 5-5% की मूव, और इवन इससे भी बड़ी मूव्स ये ऐसे ही दे देता है। 11% की मूव इस कैंडल में लगी थी। तो क्विक गेंस क्विक लॉसेस हैं इसमें, कोई भी बंदा इसमें ना जाए, मेरी तो यही सजेशन होगी, क्योंकि अगर टेक्निकली भी देखें ना तो आपका मिनिमम अगर यहाँ पे भी बाय करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो यहाँ पे कहीं होना चाहिए और टारगेट आपका 1 to 1 का होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ का स्टॉप लॉस भी जनाब आपका तकरीबन 7-7.5% का बनता है और इस कंसोलिडेशन बॉक्स के नीचे रखें तो 10% का स्टॉप लॉस बनता है। और इस जैसे स्टॉक में मेरे नहीं ख्याल से कि इस तरह का स्टॉप लॉस आपको अफोर्डेबल है। और अगर इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन फेज दोबारा आपको देखने को मिले तो फिर आपके पैसे जो है अगर इसको होल्ड भी करते हैं 35% डाउन जाएंगे, नॉट रिकमेंडेड। टेली कार्ड में काफ़ी ज़्यादा लोग भी फंसे हुए हैं और इसमें वो पूछ भी रहे हैं बार बार कि इसमें क्या करना चाहिए। अच्छा, टेली कार्ड जनाब आपके पास एक कंसोलिडेशन बॉक्स में है, इन दोनों ट्रेंड्स के दरमियान चल रहा है और इसको कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं कह सकते आप। इसको सिंपल आप देखें तो यहाँ से इसने एक मूव ली अपवर्ड की, 70% तक रिट्रेस किया और अब ये जनाब आपके पास थोड़ा सा जो है मोमेंटम पकड़ता आपको दिख रहा है। टेली कार्ड में जो हमारा स्टांस हो सकता है वो हो सकता है कि 11 से ऊपर ब्रेकआउट का वेट करें और यहाँ पर अगर सस्टेन करता है ब्रेकआउट के बाद तो आप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं और देन हम जो टारगेट ले सकते हैं वो तकरीबन 12.75 तक का टारगेट ले सकते हैं। देन हम 14.99 15 तक का टारगेट, देन 17 का टारगेट ले सकते हैं हम इसमें टेली कार्ड में। लेकिन वेट करें कि 11.1 से ऊपर क्लोजिंग दे दे ये एटलीस्ट। अगर मंथली क्लोजिंग देगा तो बहुत अच्छी बात है, वीकली भी दे दे तो मसला नहीं है। डेली ना दे, डेली में लोग तरह मैनिपुलेट हो जाते हैं जिस तरह यहाँ पर हुए थे, यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो ऑल्दो वॉल्यूम्स अच्छे लग रहे हैं इसमें और अक्यूमुलेशन चल रही है इसमें, वैसे ये वन ऑफ द गुड पिक्स हो सकती है अगर जिनमें थोड़ा जिगरा है कि इसको होल्ड कर सकते हैं और थोड़ा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। तो पेस जनाब, पेस की बात करें तो नॉट अ वेरी गुड स्टॉक फंडामेंटली, लेकिन टेक्निकली लुक्स गुड और इतना भी गुड नहीं दिख रहा वैसे, क्योंकि ये सिंपल एक अप ट्रेंड है और मैं जो हूँ ट्रेंड लाइंस पे ट्रेड नहीं करता, मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पे ट्रेड करता हूँ। तो मेरे नहीं ख्याल से कि एक अच्छा ट्रेंड है कि जिसको फॉलो किया जाए। थोड़ा टेक्निकली अगर देखें तो इसने डिसेंट हाई को ब्रेक किया है और अच्छे इसके अप साइड पे ना अच्छे टारगेट्स भी दिख रहे हैं। 2017 की रैली में भी कोई ख़ास नहीं चला, डाउन ही रहा था, और 2021 की रैली में भी कोई ख़ास नहीं चला, ये डाउन ही रहा था। बल्कि नहीं, पर 2021 की रैली 8.5 रुपये तक गया था। लेकिन 2024 की रैली, क्योंकि रैली बहुत बड़ी है तो इसमें ज़्यादा पैसे इनफ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा गेंस भी देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ब्रेकआउट की बात करें तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के टारगेट्स तो ना हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, लेकिन जो इमीडिएट टारगेट्स बनते हैं इसके वो तकरीबन 23 से 24 रुपये तक के बन सकते हैं। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं सेल आउट करने का, और इसके बाद जो है 26 रुपये तक के भी टारगेट नज़र में आते हैं। पेस मैं नहीं समझता कि इस काबिल है ये कंपनी के फंडामेंटली अपने शेयर होल्डर्स को कोई फ़ायदा दे सके, तो मैं इसमें पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग जो है मोहतात रहकर इसमें काम कर सकते हैं।
जहाँ तक टेक्निकल एनालिसिस की बात है, कम्प्लीटली हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बन रही है। आरएसआई पे देख लेते हैं कि इसका क्या ट्रेंड है। आरएसआई पे जनाब ये थोड़ा सा यहाँ पर इसने डाइवर्जेंस बनाई हुई थी और उसको थोड़ा सा साइडवेज होकर डाइल्यूट किया, देन दोबारा ऊपर चला गया, एक्सट्रीम बुलिश है। वीकली में भी देख लेते हैं, वीकली में भी कोई अभी फिलहाल टॉप के साइन नहीं दिख रहे और एक्सट्रीम बुलिश वीकली में भी हमें यहाँ पर चलता दिख रहा है। और हो सकता है थोड़े जो है आपको कंसोलिडेशन मिले इसमें, लेकिन इमीडिएट आपके टारगेट्स इसके 23 से 26 तक के हो सकते हैं और इसमें बड़ा मोहतात रह के आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक कैंडल ये 10-10% की डाल देता है एमी शुगल में। तो इसमें अगर स्टॉप लॉस भी रखें तो 15-20% का तो स्टॉप लॉस कहीं नहीं गया। अगर हायर हाई हायर लोस की बेस पे रखें, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो देन हायर हाई, तो हायर लो यहाँ पे बना हुआ है, तो इसका स्टॉप लॉस मिनिमम मिनिमम अगर इस प्राइस पे भी आप एंटर होते हैं तो इसका मिनिमम मिनिमम स्टॉप लॉस इस लो का होना चाहिए। तो मतलब 15.67 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि करंट मार्केट प्राइस से तकरीबन 22 से 23% का स्टॉप लॉस बनता है। मतलब टेक्निकली इतना स्टॉप लॉस इसका अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, इसमें आप जो एंट्री ले सकते हैं। सिनर्जी सिनर्जी की बात करें तो अभी फ़िलहाल इसने एक वीकली में कंसोलिडेशन टाइप को ब्रेक किया है और काइंड ऑफ दिस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है और अच्छे वॉल्यूम्स भी लगे हैं। सिनर्जी में एक अच्छा जो है पोस्ट कर रहा है ये पॉइंट और मतलब टेक्निकल सेटअप्स भी अच्छा लग रहा है। बुल फ्लैग ब्रेकआउट है और यहाँ पर रीटेस्ट भी कर रहा है और थोड़ा बहुत लग भी रहा है कि यहाँ पर सस्टेनेंस देखने को मिल रही है। तो इसके इमीडिएट टारगेट 8.5, 9, 10 तक के हो सकते हैं और इवन 11 तक भी ये जाके टेस्ट कर सकता है अगर ये सेटअप प्ले होता है। स्टॉप लॉस इसका स्ट्रिक्ट होना चाहिए 7.10 के नीचे क्लोजिंग का। PIBTL लास्ट स्क्रिप्ट और ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, इसमें कोई इतना एज सच इशू नहीं लग रहा और अपने चैनल की फॉर्मेशन को जारी रखा हुआ है इसने। इस पॉइंट पे इसको ख़रीद लेना चाहिए था और अभी थोड़ा सा अपवर्ड मिल रहा है। अगर ये आपको दोबारा 14.55 के पास मिले तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। थोड़ी सी डाइवर्जेंस जो है बनने की कोशिश हो सकती है आगे अगर ये 16.19 16.5 को टेस्ट करें, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई इस तरह का जो है टेक्निकली स्टांस नहीं लग रहा कि इसने कोई हाई लगाया है। तो 16-17 तक के इसके अभी भी इजी टारगेट्स हैं, इवन 19 तक भी जा सकता है। तो इसमें भी स्टांस बुलिश रख सकते हैं। एक चीज़ है जो नज़र में रखनी है आपने, वो ये है कि इसकी ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए सही तरह और यहाँ पर जो कि हमें होती भी दिख रही है, यहाँ पे बस सस्टेन कर जाए किसी तरह, देन आपके 16, 17, 18 तक के टारगेट्स अच्छे बन सकते हैं। सो दिस वॉज प्रीटी मच अबाउट टूडेज़ वीडियो। आपके कोई सवाल है नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दें। प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें, आप लोग प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें और भाइयों का अपना ख्याल रखें। जो नॉलेज है उसको फैलाने की कोशिश करें, अपने तक महदूद ना रखें। और मुझे भी मतलब मैं नहीं समझता कि मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मैं आप लोगों से भी सीखता हूँ। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप कमेंट्स में बताते हैं और आप लोगों को भी सीखना चाहिए किसी से भी, चाहे जो मर्ज़ी यूट्यूबर है या आपका कोई दोस्त है, तो नॉलेज को फैलाना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।